Hello friends, welcome to Exambi. Today we are going to discuss the important MCQs for your RRB Scale 1, Scale 2 and Scale 3. Okay, so I have been covering these MCQs on weekly basis and I have been covering this from April 1st week. Okay, April 1st week. Almost 4-5 videos are there and you need to watch these videos also. Okay, link आपको description box में मिल जाएगा. So let's get started. So in budget 2021, finance minister has announced to set up this bad bank, which is also known as NARCL, National Asset Reconstruction Company Limited. Okay, so who has been chosen to chair this organization? इस ये NARCL का चेयरमैन कौन है वो आपको बताना है, ठीक है. सो द चेयरमैन इज मिस्टर पद्म कुमार नायर. ठीक है. ये जो MR कुमार है ये आपके LIC के चेयरमैन है. ठीक है. अश्विनी वैष्णव ये जो है अभी आपके नए रेलवे मिनिस्टर है और इनके पास टेलीकॉम भी है. ठीक है. और ये टी रविशंकर जो है ये डिप्टी गवर्नर है RBI. इनका भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है. और सुशील चंद्रा जो है वो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है. ठीक है. ये सभी इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन करनी है ताकि आप इसको पीरियोडिकली रिवाइज कर सके. ठीक है. So the chairman of NARCL, which is very important question because NARCL is in news since last 1 month. Okay. So the chairman of NARCL is Padma Kumar Nair. Okay. Moving further, identified the prepaid payment instruments from the following options. So debit card, YONO, PayZapp, gift card. Which one of these is the prepaid payment instrument? Okay. So the answer is all of the above. See, this prepaid payment instrument is of three type. One, closed type. Second, semi-closed type. Okay. थर्ड होता है आपका ओपन टाइप. तो इनका फीचर ऐसा है, इनको आइडेंटिफाई ऐसा करते हैं. क्लोज मतलब you cannot withdraw the money from this prepaid payment instrument. Okay. Once you put in money in that prepaid payment instrument, then you can only use that money with by using on certain e-commerce website like Amazon, Flipkart, है ना. और इन certain shop also. For example, this ये जो गिफ्ट कार्ड है ये आपका क्लोज टाइप पीपीआई है क्योंकि गिफ्ट कार्ड में आपने एक बार पैसे डाल दिए, 5,000 समझो डाल दिए, तो वो आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, वो कैश किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते. ठीक है. तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड. अब सेमी क्लोज्ड क्या है? सेमी क्लोज्ड होता है आपका पेज ऐप. ठीक है. पेज ऐप और योनो जो है वो सेमी क्लोज्ड है. इसमें क्या होता है, आप पैसा किसी को ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है. आपने अगर इसमें पैसा डाल दिया, ठीक है, मतलब इसका सेमी क्लोज में आपका गूगल पे भी आता है. ठीक है. गूगल पे, फोन पे ये भी आता है. तो फोन पे आपने पैसा अगर डाल दिया तो वो आपको किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो, लेकिन पैसा इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते. ठीक है. जीपे से, गूगल पे से आप पैसा कैश निकाल नहीं सकते, वो आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो. तो ये हो गया आपका सेमी क्लोज. और ओपन टाइप में आते हैं आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड. ठीक है. इनमें से आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो, किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो, बिल पेमेंट भी कर सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट पे शॉपिंग भी कर सकते हो, आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो भी दे सकते हो, सब कर सकते हो. इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ओपन टाइप. ठीक है. तो गिफ्ट कार्ड हो गया आपका क्लोज टाइप, ये दोनों हो गए आपके सेमी क्लोज. और डेबिट कार्ड आता है आपका ओपन टाइप में. ठीक है. तो ये है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट और उसके उससे रिलेटेड पेरिफेरल कुछ इंफॉर्मेशन. ओके. So recently, this Central Bank of India is proposed to be privatized. Okay, so we need to know this information about Central Bank of India. तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है. वो है आपका मुंबई में. ठीक है. सिंस इट इज इन न्यूज वी नीड टू नो दिस, है ना. इनका हेडक्वार्टर आता है आपका मुंबई में. ये नीति आयोग ने प्रपोज किया है. ठीक है. ये जो प्राइवेटाइजेशन का लिस्ट जो है दो बैंकों का वो है पब्लिश किया है नीति आयोग ने. और दूसरा कौन सा है आपका, इंडियन ओवरसीज बैंक. नेक्स्ट है आपका व्हाट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन पब्लिक सेक्टर बैंक विच इज गोइंग टू बी प्राइवेटाइज्ड. ये सबमिट किया है आपका नीति आयोग ने. ठीक है.
तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, वो है आपके मुंबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हैज बीन रिवोक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम मार्च 2021। ठीक है, आइडेंटिफाई द ईयर इन विच इट वाज इनेक्टेड। ओके, सो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है कि अगर कुछ एनपीएस होते हैं, ठीक है, कंपनीज के एनपीएस होते हैं, तो ये एनपीएस को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, एक एक कोड इनेक्ट किया था। वो कोड इनेक्ट हुआ था आपके 2016 में। ठीक है, तो 2016 में ये कोड इनेक्ट हुआ है। तो इसके थ्रू जो है बैंक मतलब जो भी मॉर्गेज असेट होती है, ठीक है, बैंकों के पास, तो वो ये ऑक्शन करके फिर पैसा वसूल करते हैं। ठीक है, तो ये मेजर पर्पस है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का। फिर इसके थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स अडॉप्ट किए जाते हैं। अगर इक्विटी में कुछ रोल है, इक्विटी में कन्वर्ट करके कुछ पैसा अगर रेस हो सकता है तो वो भी करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये फंडा है आपके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का। ओके, ये लॉन्च हुआ था, ये एनेक्ट किया था 2016 में। ओके, then index of industrial production is showing better performance after second COVID wave. Okay, who releases this IIP? IIP is being released by Central Statistical Organization. ठीक है, IIP का बेस ईयर है आपका 2011-12। ओके, और IIP में मेजर 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। ये कोर इंडस्ट्रीज भी आपको पता होनी चाहिए। पहली है आपकी क्रूड ऑयल, ठीक है, देन है नेचुरल गैस, थर्ड है आपका कोल, फोर्थ है इलेक्ट्रिसिटी, फिफ्थ है आपका स्टील, सिक्स्थ है फर्टिलाइजर, सेवन्थ है आपका सीमेंट, ठीक है, और एट्थ है आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट। ठीक है, ये पूरा आपको पता होनी चाहिए। ये ऑड मैन आउट में भी ये पूछ सकते हैं क्योंकि आईआईपी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ऑन पीआईबी। ओके, then recently COVID portal, a dedicated platform to monitor all the COVID-19 aid received by the government of India. Who has set up this portal? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पोर्टल है। जो भी डोनेशंस आ रहे हैं गवर्नमेंट को, वो इसी पोर्टल से मॉनिटर किए जाते हैं। तो ये लॉन्च किया है आपके नीति आयोग ने। ठीक है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? नीति आयोग का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ एनडी मोदी, मोदी जी चेयरमैन है। और वाइस चेयरमैन है आपके डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, देन दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज गोइंग टू incentivize increase मोबाइल प्रोडक्शन। आइडेंटिफाई द इंसेंटिव गिवन अंडर दिस स्कीम। ठीक है, सो इंसेंट ये प्रोडक्शन लिंक मतलब जो भी सेक्टर्स है, फार्मा सेक्टर हो गया, देन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में ये मोबाइल भी उसी में आएगा। ठीक है, सीमेंट सेक्टर हो गया आपका। तो ये जो भी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, अगर प्रोडक्शन बढ़ता है, अगर डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो अगर प्रोडक्शन ये बढ़ाते हैं उसके लिए इनको इंसेंटिव दे देंगे गवर्नमेंट, मॉनेटरी इंसेंटिव। तो वो कितना परसेंट देंगी? वो देंगी 4 to 6%। ठीक है, तो ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट डाउन करना है। फिर आते हैं आपके सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पे। दिस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015। ठीक है, व्हाट इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट पेड ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन दिस स्कीम? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है रिसेंटली आरबीआई ने उनका जो विंडो है वो ओपन किया था ये बॉन्ड बेचने के लिए। ठीक है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बेसिकली क्या है? एक पीस ऑफ पेपर होता है, ये पेपर को उन्होंने नाम दिया गोल्ड बॉन्ड। ठीक है, और इसमें इसका फंडा ये है कि इसका जो प्राइस होगा, जो आज उस डेट को जो गोल्ड का प्राइस होगा, ठीक है, वो इसका इस गोल्ड बॉन्ड का प्राइस होगा। ठीक है, और इस पे आपको गवर्नमेंट 2.5% इंटरेस्ट देगी एनुअली। ठीक है, और मान लो आप मैच्योरिटी पीरियड 5 साल बाद इसको रिडीम करते हैं, तो 5 साल बाद गोल्ड बॉन्ड का जो प्राइस रहेगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, मान लो आज आप 50,000 पे गोल्ड का एक बॉन्ड परचेस करते हो, ठीक है, 5 साल बाद हो सकता है वो 70,000 का हो। ठीक है, तो ये 70,000 मतलब 20,000 आपका प्रॉफिट हो गया 5 साल में। ठीक है,
और एनुअल इंटरेस्ट भी उस पे मिलेगा 2.5%। ठीक है। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स आईपीओ रिसेंटली। IPO is whenever any company launches its share in the share market for the first time, उसको बोलते हैं IPO। ठीक है। तो ये IPO रिसेंटली लॉन्च किया है जोमेटो ने। ठीक है, जोमेटो एक फूड डिलीवरी कंपनी है। Okay, moving further, recently held G7 meet has discussed on global minimum tax, identify the proposed minimum tax rate। ठीक है। ये G7 जो है ये इम्पोर्टेंट ट्रेड ब्लॉक है, इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एसोसिएशन है। ठीक है। तो इन्होंने जो मिनिमम टैक्स रेट अभी डिस्कस किया है वो है 15%। ठीक है। G7 का अभी रिसेंटली एक G7 का समिट हुआ था, उसका थीम है बिल्ड बैक बेटर। ठीक है। अभी रिसेंटली एक महीने पहले ये समिट हुआ है, बिल्ड बैक बेटर। इसीलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये थीम आपको ध्यान में रखनी है। फिर जी सेवन कंट्रीज में 7 कंट्रीज हैं। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे यूएस है। ठीक है। ये ऊपर कनाडा। ये दो अमेरिका से हो गए, नॉर्थ अमेरिका से। टोटल 7 है। ठीक है। यहाँ पे आता है आपका यूके। ठीक है। ये इस एरिया में आएगा आपका फ्रांस, जर्मनी और इटली। ठीक है। तो 4 यूरोप से हो गए, और एक अकेला जापान, ये एशिया से है। ठीक है। ये जापान है। तो टोटल 7 हो गए, 4 + 2 6 और ये एक 7। ये है वो 7 कंट्री, कनाडा, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली यहाँ से है, और फिर एक जापान से। इस तरह से पिक्चोरियल में अगर आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा देर तक ये ध्यान में रहता है। ठीक है। तो ये हो गया G7 से रिलेटेड। फिर है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स वाज रिसेंटली इन न्यूज, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन which is going to release this index। the institution which is going to release this index is RBI। ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के कुछ पैरामीटर्स होंगे। एक तो है आपका एक्सेस। ठीक है। दूसरा है यूसेज, और थर्ड है क्वालिटी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो इन 3 पैरामीटर के बेसिस पे, ये जो इंडेक्स है ये इन 3 पैरामीटर के बेसिस पे फॉर्म किया जाएगा। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, मे बी इन नेक्स्ट 4 to 6 मंथ ये लॉन्च होगा आरबीआई की तरफ से। ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है। ये फूड में इसको आप नोबेल बोल सकते हैं, फूड सेक्टर का नोबेल। वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 इट हैज़ बीन कॉन्फर्ड टू इट हैज़ बीन कॉन्फर्ड टू डॉक्टर शकुंतला हर्क सिंह थिलस्टेड। ठीक है। ये डॉक्टर शकुंतला जी को मिला है। ये है आपके, ये एक्चुअली ड्यूअल सिटीजन है। ड्यूअल सिटीजन है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये एक आइलैंड है आपका, कैरिबियन नेशन है, कैरिबियन आइलैंड है ये। दूसरा है इनका कंट्री डेनमार्क। ये दोनों कंट्रीज के सिटीजन है। ठीक है। डॉक्टर शकुंतला हर्क सिंह थिलस्टेड। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मोटो ऑफ टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक का मतलब ये अभी 2020 में होना था पर हुआ नहीं, वो उसको पोस्टपोन करके अभी 2021 में ले रहे हैं इस साल। ये शुरू है आपके टोक्यो में, जापान। तो इसका मोटो है आपका यूनाइटेड बाय इमोशन। बाकी भी देख लेते हैं। ये रीइमेजिन, रिस्टोर, रिक्रिएट, ये है आपका 5 जून को क्या होता है, एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट डे का ये थीम है। फिर है बिल्ड बैक बेटर, हमने अभी डिस्कस किया, G7 का मोटो है। योगा फॉर वेलबींग, ये होता है आपका 21 जून को। ठीक है। तो ये सब आपको नोट डाउन करने हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी एक आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ECLGS स्कीम, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, टू रिवाइव MSME सेक्टर। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन एज ऑन मार्च 2020। ठीक है। 1 मार्च को 1 मार्च को है ये, 1 मार्च को कितना आउटस्टैंडिंग होना चाहिए तब इस स्कीम के अंडर MSME एलिजिबल होगा। ठीक है। तो वो है आपका 50 करोड़, 50 करोड़ तक आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मतलब आपने लोन ले रखा है, मान लो आपने 80 करोड़ लोन ले लिया था लेकिन 30 करोड़ अभी वापस कर दिया, तो आउटस्टैंडिंग हो गया 50 करोड़। अगर 50 करोड़ या उससे कम अगर आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 1 मार्च 2020, तो आप ECLGS के थ्रू लोन आपको मिल सकता है। ठीक है। और ये लोन कितना मिलेगा, जितना आपका आउटस्टैंडिंग है उसका 20% मिलेगा। ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग मान लो अगर 10 करोड़ है तो आपको मिलेगा 2 करोड़।
2 करोड़ लोन मिलेगा। उसका गारंटी कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको कुछ मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं, आरबीआई हैज ओपन्ड विंडो फॉर ऑन लेंडिंग टू कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स। ओके, व्हाट इज द अमाउंट allocated for this scheme? The amount allocated is 15,000 crore. Contact intensive sector means hotel, tourism, then restaurants, ऑल दीज आर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर। तो ये बहुत ही ज़्यादा हिट हुए थे पैंडमिक में, तो इनको रिवाइव करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का एक विंडो आरबीआई ने ओपन किया है। ये रेपो रेट पे डिसबर्स किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट होगा आपका इक्वल टू रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट है अभी 4%। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय आरबीआई ऑन कोविड लोन बुक? ये कोविड लोन बुक क्या है ये समझना है। कोविड लोन बुक मतलब ये जो यहाँ पे हमने स्कीम डिस्कस की है, ठीक है, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर वाला। तो इन 15,000 करोड़ में से जो भी बैंक ऑनवर्ड्स लेंडिंग करेगा उन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर को, उतना ही अमाउंट वो आरबीआई के पास डिपॉजिट रख सकते हैं। और उस डिपॉजिट पे फिर उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दिया जाएगा, रिवर्स रेपो प्लस कुछ होगा, ठीक है। तो मान लो अगर 100 करोड़ अगर लोन देता है पीएनबी समझो, तो इतना ही 100 करोड़ वो आरबीआई के पास डिपॉजिट रख सकते हैं। अब इस पे उनको अगर कोई बैंक आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट रखता है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है रिवर्स रेपो के इक्वल, ठीक है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है, ये एक्सक्लूसिवली इस इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइव करने के लिए रखी है। तो इस पे एक इंसेंटिव दिया है बैंकों को, आर रिवर्स रेपो प्लस 40%, ठीक है। तो रिवर्स रेपो है अभी 3.35 प्लस 40 एक्स्ट्रा, तो ये होता है आपका 3.75। 3.75% इंटरेस्ट रेट मिलेगा कोविड लोन बुक पे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अंडर स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी व्हाट इज द अमाउंट अलोकेटेड टू नाबार्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। रिसेंटली अंडर स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी आरबीआई ने 25,000 करोड़ अलोकेट किए हैं नाबार्ड को, ठीक है। नाबार्ड एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1982 में, ठीक है। और ये काम करता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज, व्हेन डिड रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश्ड? रीजनल रूरल बैंक आता है कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ है आपका 1975 में, ओके। सो वी आर कंक्लूडिंग आवर सेशन हियर। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं फ्रॉम 2 मई, सेकंड वीक, ठीक है। ये सेकंड वीक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चंस यहाँ पे आ गया है। वीकली जो करंट अफेयर है वो हम कवर कर रहे हैं थ्रू वीकली फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियोस। सो इफ यू लाइक द क्वेश्चन क्वालिटी, सो यू आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस सेशन, ओके। सो वी हैव आल्सो ओपन द एडमिशंस फॉर नाबार्ड ग्रेड ए, ठीक है। नाबार्ड ग्रेड ए और बी का अभी नोटिफिकेशन लॉन्च हुआ है। तो आपको आपका सिलेक्शन इंश्योर करना है तो यू कैन एनरोल इन दी आई एग्जाम बी कोर्सेज, ठीक है। 25% डिस्काउंट भी शुरू है, तो जल्दी से जल्दी आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए।